रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। देखिए, इस बार तो फिलहाल अगर हम बात करते तो एनडीए का इस बार फिर से बढ़त है और एनडीए वापस जो पिछले बार 2020 के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से अपना रिजल्ट लाया था, कमोबेश वही रिजल्ट कामयाब रखने में इस बार फिर से एक बार सफलता है उसको। देखिए, ओवरऑल यदि मधुबनी का बात कीजिएगा तो एनडीए का पलड़ा भारी है। महागठबंधन काफ़ी कमज़ोर यहाँ पर नज़र आता है। चीनी मिल वर्षों से बंद है, जल पूरा शहर झील में तब्दील हो जाता है हल्की बारिश में, तो ये सब विकास का कोई मुद्दा नज़र नहीं आ रहा। मधुबनी ज़िले में 11 नवंबर को यहाँ मतदान होना है और अभी यहाँ प्रचार अभियान पूरे जोर पर है। अभी मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ कुछ जो हमारे जो सीनियर पत्रकार हैं ज़िले के, उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ मधुबनी में फ़िलहाल किसका पलड़ा भारी दिख रहा है और यहाँ क्या फैक्टर है, लोगों के बीच क्या मुद्दा है और यहाँ प्रत्याशियों के चेहरे पर वोट पड़ने का ये अनुमान लगाया जा रहा है या पार्टी का जो सिंबल है उस पर। ये जानने के लिए हमारे साथ जो यहाँ कुछ ज़िले के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ ये अभिषेक सांडिल हैं। अभिषेक जी, आप काफ़ी समय से यहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं मधुबनी में, क्या लग रहा है इस बार मधुबनी में किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? देखिए, ओवरऑल यदि मधुबनी का बात कीजिएगा तो एनडीए का पलड़ा भारी है। महागठबंधन काफ़ी कमज़ोर यहाँ पर नज़र आता है। वैसे यदि पर्टिकुलर सीट बाय सीट कीजिएगा तो कई सारे सीट हैं जहाँ पे टफ जो है चुनाव नज़र आ रहा है। इसमें मधुबनी सीट ही, आप टाउन का सीट देखिए, लगातार एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद समीर कुमार महासेठ बहुत मजबूत स्थिति में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और जैसे क्या लग रहा है आपको इस बार यहाँ मेन मुद्दा क्या है, लोगों के बीच किस पर लोग वोट करना चाह रहे हैं और जो प्रत्याशी का चेहरा है वो ज़्यादा काम आ रहा है या पार्टी का सिंबल काम आ रहा है? देखिए, बहुत ज़्यादा प्रत्याशी का सिंबल यहाँ पर जो चेहरा जो है वो काम नहीं आ रहा है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का जो अपना बैकग्राउंड है या अपने काम किए हुए हैं उसके आधार पे वोटिंग हो रहा है। 10,000 का जो ये कहिए कि घूस मिला है जो बहुत काम कर रहा है नीतीश जी का, और वो निश्चित रूप से एक जो है। इस बार जैसे पिछले बार 20 के चुनाव परिणाम को देखें तो यहाँ 8-10 में 8-2 का आंकड़ा रहा था। इस बार आपके हिसाब से कमोबेश परिणाम वही नज़र आ रहा है। क्या है कि यदि प्रशांत किशोर बीच में यदि वोट काट भी रहे हैं तो प्रशांत किशोर का जो वोट काटने का आप देखिएगा तरीका, तो उसमें आरजेडी का भी वोट काट रहे हैं, बीजेपी का भी काट रहे हैं, तो बैलेंस हो रहा है। वो वोट से कोई किसी को नुकसान नहीं हो रहा है, दोनों ही पक्ष का वो वोट काटते हुए दिख रहा है। वही आंकड़ा फिर रिपीट होने का यहाँ लग रहा है। ये हमारे साथ प्रशांत जी हैं। प्रशांत जी, आप काफ़ी समय से यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए जगह जगह घूम भी रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार किसका पलड़ा भारी है? देखिए, इस बार तो फिलहाल अगर हम बात करते तो एनडीए का इस बार फिर से बढ़त है और एनडीए वापस जो पिछले बार 2020 के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से अपना रिजल्ट लाया था, कमोबेश वही रिजल्ट कामयाब रखने में इस बार फिर से एक बार सफलता उसको हासिल दिख रही है। हाँ, लेकिन जो 2020 में जो सीटें उनके पास में नहीं थी, यानी हम 2 सीटों की बात करते हैं, जैसे मधुबनी विधानसभा सीट और लोकी विधानसभा सीट, जहाँ पर राजद का दबदबा था, तो जिसमें से इस बार सीट बदल सकता है। तो वो जो जीती हुई सीट, एनडीए की जीती हुई सीट, वो हार सकते हैं, लेकिन ये दोनों सीट वापस से वो जीतते दिख रहे हैं। आंकड़ा वही रहेगा लेकिन सीट का नाम बदला। जी बिल्कुल। क्या इस बार मुद्दा क्या लग रहा है? आप तो गांव-गांव में लोगों से मिल रहे हैं, मतलब क्या मुद्दा है लोगों के बीच, किस पर वोट, क्या फैक्टर काम कर रहा है और क्या प्रत्याशियों का चेहरा लोगों को ज़्यादा प्रभावित कर रहा है या पार्टी का सिंबल? देखिए, चुनाव घोषणा होने से पहले मैं जिस तरीके से प्रशांत किशोर जन स्वराज की बात करते हैं, तो प्रशांत किशोर को लेकर के बहुत आम लोगों में बहुत ज़बरदस्त चर्चाएं थी। आम लोग जो हैं वो प्रशांत किशोर के लेकर बहुत पॉजिटिव सोच रहे थे। प्रशांत किशोर मुद्दा जितना भी लॉन्च करते गए पूरे विधानसभा चुनाव में, चुनाव की घोषणा होने से पहले वो तमाम मुद्दा ग्राउंड जीरो पे एस्टेब्लिश होता हुआ दिख रहा था। लेकिन जैसे ही चुनाव की घोषणाएँ हुई, सारा मुद्दा उनका पूरा जो था उस पर पानी फेर दिया गया। मतलब अब चुनाव में कोई मुद्दा नहीं रह गया है। सिर्फ और सिर्फ मुद्दा ये है जो किस तरीके से नीतीश कुमार वापस मुख्यमंत्री बने, तो मुद्दा एक ही रह गया। दूसरा, जो विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष का मुद्दा ये है जो तेजस्वी यादव किस तरीके से मुख्यमंत्री बने। खासतौर पर ये तमाम मुद्दे जो हैं सिर्फ जो मतलब पुरुष वोटर हैं उनके बीच में हैं, दोनों अलग अलग विचारधारा के वोटर हैं। लेकिन अगर महिलाओं वोटर की बात करते हैं तो मास लेवल पर अगर महिला वोटर को हम देख रहे हैं, जहाँ पर वो सब एनडीए के पक्ष में है, सब नीतीश कुमार और मोदी जी के नाम पर वो वोट करें। उनको अपने लोकल कैंडिडेट से कौन विधायक है, कौन बन रहा है, उनको उनका कोई लेना देना नहीं है। हिसाब से इस बार क्या आंकड़ा दिख रहा है? हमें लग रहा है जो इस बार वापस से एनडीए को 8 सीटें यहाँ पे मिलती हुई दिख रही है। 2 सीट जो है वो महागठबंधन के खाते में जाएगी, लेकिन वो भी दोनों सीट मार्जिन बहुत कम होते हुए दिख रहा है। ये बिंदु जी, ये बिंदु भूषण ठाकुर हैं, इनसे जानते हैं कि इनका क्या राय है, क्या लग रहा है इस बार किसका पलड़ा भारी है?
ये मधुबनी में 10 विधानसभा सीट है और इसमें देखा जाए तो एक तरह से एनडीए का ही ये पलड़ा भारी दिख रहा है। जो पहले भी था, जो 10 में 8 सीट था पहले 2020 के चुनाव में, तो वो बरकरार लग रहा है। हालांकि सीट कुछ बदल सकता है। 2 सीट जो आरजेडी लौकहा और मधुबनी सीट जीता था, तो इसमें भी कुछ फेरबदल हो सकती है, लेकिन 8 सीट एनडीए को मिल सकता है मधुबनी से। इस बार मुद्दा आपके नज़र में क्या दिख रहा है? मुद्दा यही है, जो यहाँ पे मुख्य मुद्दा देखा जाए तो ये 2 दलीय व्यवस्था एक तरह से देखा जा सकता है। एक तरफ एनडीए है और महागठबंधन है। हालांकि जनसुराज की भी एंट्री हुई है, कहीं कहीं पे उनका भी वोट है, तो देखा जाए तो मुख्य रूप से पार्टी के आधार पे ही वोट पड़ रहा है। और ये कोई विकास बहुत ज़्यादा मुद्दा नहीं है कि चीनी मिल वर्षों से बंद है, जल पूरा शहर झील में तब्दील हो जाता है हल्की बारिश में, तो ये सब विकास का कोई मुद्दा नज़र नहीं आ रहा। पार्टी के स्तर पर ही वोटिंग होगा और ये एनडीए की बढ़त दिख रही है इसमें। आपका कहना है कि कोई मुद्दा नहीं है, यहाँ पार्टी है वही मुद्दा है, पार्टी के आधार पर ही वोटिंग हो रहा है। आलोक जी, आप क्या कहेंगे? यहाँ क्या लग रहा है इस बार? लग तो रहा है कि एनडीए एक तरफा निकल जाए, क्योंकि वोटर अधिकार यात्रा में जो इन्फ्लुएंस था, उसको टिकट वितरण में महागठबंधन ने टिकट वितरण में जो गड़बड़ी की, उसके बाद फिर जो वोटर है उनके साइलेंट हो गए हैं। चाहे आप झंझारपुर सीट की बात करें या फुलपरास की बात करें, तो एक लहर था कि वहाँ महागठबंधन की बार जीत जाती, लेकिन अब तो यह फिक्स है कि 10 में 8 सीट एनडीए जीतेगा। 2 सीट पर डाउट है हमको। 10-8 का मतलब 8-2 का आपका लग रहा। अच्छा, ये करीमुल्ला जी, ये आप यहाँ काफ़ी समय से आप उर्दू अखबार के लिए पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार मधुबनी में यहाँ किसका पलड़ा भारी है विधानसभा में? एनडीए का पलड़ा लगता है भारी भारी हो जा रहा है। और वर्तमान जो विधायक अभी हैं 10 साल से, और जो वादा किए थे विकास के लिए, उस पर उन्होंने काम नहीं किया है। उसकी वजह मेन जड़ है अतिक्रमण, जल जमाव समस्या। अब पेय जल पानी पीने के लिए लोग यहाँ, तो ये आप मुख्यालय मधुबनी सीट की बात कर रहा हूँ। और माइनॉरिटी का जो इलाका है, और माइनॉरिटी के वोट से जो जीतते हैं, ये उस क्षेत्र को इन्होंने छोड़ दिया है, कोई काम नहीं किया है। चलने का रास्ता नहीं, नाला का पानी बहता है, रोड पे गंदा पानी। अच्छा, अगर पूरे ज़िले की बात करें तो यहाँ क्या लग रहा है आपको? हाँ, एनडीए भारी पड़ेगा, आरजेडी माइनस कुछ कम हो सकता है। मतलब आरजेडी पहले से कुछ कम होगी। तो ये यहाँ मधुबनी में जो कुछ वरिष्ठ पत्रकार हैं मधुबनी के, यहाँ इनकी राय है कि इस बार कमोबेश जो पिछले 20 के चुनाव में जो रिजल्ट रहा था, इस बार भी कहीं ना कहीं आंकड़ा वहीं ठहरेगा। पिछली बार 8-2 रहा था यहाँ 10 विधानसभा सीट में, इस बार भी इनकी राय है कि वही कमोबेश वही रिजल्ट आने की संभावना है। लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ 5-6 दिन का वक्त है, अभी प्रचार अभियान धीरे धीरे जोर पकड़ रहा है। ऐसे में ये कहना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी। अब देखते हैं जब यहाँ 14 को परिणाम आता है तो मधुबनी ज़िले में यहाँ का रिजल्ट क्या कुछ बाहर निकल कर आता है। अमित रंजन, बिहार तक, मधुबनी।